हाल ही में देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में एक बड़ी घटना हुई। दो सांसद मंदिर के अंदर पूजा करने गए, लेकिन अब उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। जी हां, ये बात 2 अगस्त की है, जब सावन का मेला चल रहा था और बहुत ज्यादा भीड़ थी। प्रशासन ने तय किया था कि मंदिर के सबसे अंदर वाले हिस्से यानी कि गर्भगृह में किसी भी वीआईपी को एंट्री नहीं दी जाएगी ताकि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन फिर भी 2 सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी गर्भगृह में चले गए। वहीं मंदिर के एक पुराने पुजारी ने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की। उनका कहना था कि सांसदों ने मना करने के बाद भी जबरदस्ती मंदिर के अंदर एंट्री ली, पुलिस से भी बहस और धक्का मुक्की की, जिससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुजारी ने कहा है कि इस समय आम लोग अंदर नहीं जा सकते थे, फिर भी ये लोग गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उस वक्त काचा जल पूजा हो रही थी, जिसमें आम लोगों की एंट्री नहीं होती है, इसलिए सांसदों का अंदर जाना नियम के खिलाफ था। ये सब घटना 2 अगस्त की थी, लेकिन एफआईआर 7 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सांसदों के अलावा उनके साथ आए लोगों और स्टाफ का भी नाम लिखा गया है। इस पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्हें पूजा करने के लिए सजा दी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके खिलाफ पहले से ही 51 केस चल रहे हैं, अब एक और जोड़ दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 4 बड़े सरकारी अफसरों, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस प्रमुख, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के खिलाफ भी संसद में शिकायत दी है। उनका कहना है कि इन अफसरों ने सांसदों के अधिकार का सम्मान नहीं किया। इस घटना की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें धर्म, राजनीति और कानून तीनों जुड़ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन मंदिर के नियम का पालन करना भी जरूरी है। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सांसदों को इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। क्या सांसदों को कोर्ट जाना पड़ेगा या सरकार और मंदिर ट्रस्ट इस पर बातचीत से हल निकालेगा? 51 केस हो चुका है। यदि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मंशा ये है कि मुझे जेल डालना है, तो आज जेल ही चले जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजावाद है, इसे तो लड़ाई जारी रहेगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भगोड़े थोड़े, हम भाग के तो नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं सीधे थाना जा रहे हैं। क्या मामला क्या है सर? क्या मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। यदि मैंने किसी को धक्का दिया तो पुलिस को धक्का दिया होगा जी। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। यदि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होगा तो मजिस्ट्रेट को परेशानी होगी, मजिस्ट्रेट ने एफआईआर नहीं किया। एक ऐसा आदमी जिसका कोई पंडा ही नहीं है, वो जजमान ही नहीं है उसका, वो कैसे गर्भगृह में था? वो कौन है? वो क्या दामाद है हेमंत सोरेन जी का या राहुल गांधी जी का दामाद है? उसने किस आधार पर वो गर्भगृह घुस गया? मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। जो इलीगल आदमी है वो इलीगल आदमी एफआईआर कर रहा है, ये तो सरकार चल रही है। तो 5 दिनों बाद कैसे एफआईआर हुआ है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी कौन है? वो पंडा भी नहीं है,